आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, इस्लाम को फॉलो करते हो या कुछ और फॉलो करते हो, या फिर राजनीतिक एजेंडे की वजह से लगातार कुछ इधर उधर की हरकतें करते रहते हैं। अच्छी बात है, आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, उसे आपको और बेहतर तरीके से फॉलो करना चाहिए। एक अच्छा ईसाई, एक अच्छा मुसलमान निश्चित रूप से आप हैं, और उससे और बेहतर करने की गुंजाइश है। जैसे बेहतर होने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है, लगातार इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, चाहे वो हाँ कोई भी क्षेत्र हो। ऐसे में जो आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप उसमें और बेहतर तरीके से रहिए। पर एक शिकायत इस बात की है कि आप तो बेहतर रहिए, पर मेरे धर्म को, मतलब मुझे जैसे हिंदुओं को, हम थोड़े से नालायक हैं, नासमझ हैं। चलिए, लेकिन हमें हमारे हाल पे आप छोड़ दीजिए। आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए। हमारे पास पर्याप्त शास्त्र, पंडित, पुजारी, धर्म के जानकार हैं। हमारी जो समस्याएं हैं, उसका समाधान हम ढूंढ लेंगे। इसके लिए आपको आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना आईना अपने लिए इस्तेमाल करिए, और जो आपकी जो धर्म से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके समाधान में लगिए। आप लगातार हमें गाली देते रहते हैं और पता नहीं कौन कौन सी बातें करते रहते हैं, वह पूरी तरह से बर्दाश्त लायक नहीं है, यहाँ तक कि अक्षम्य है। आप ईसाई हैं, अच्छी बात है। आप मुसलमान हैं, और अच्छी बात है। और आप अपने जो मजहब है, रिलीजन है, उससे जुड़ी बातों को खूब प्रचारित करिए, उसका गुणगान कहिए, करिए, महिमा मंडन करिए। भला इससे हमें क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन हम पर जो आप आरोप लगाते हैं, जो बातें लगातार बोलते रहते हैं, और फिर आप क्रिश्चियन हैं, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारा ही नाम रख के हमारे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। सोचिए आप, हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारे जो देवी देवता हैं, उसी का रूप, आकार और तौर तरीके के माध्यम से हमारे आम लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे रहते हैं। यह कैसे चलेगा? हमारा धर्म तो कुछ ऐसा है जो कुछ ज्यादा ही स्वतंत्रता देता है, जहाँ रचने गढ़ने की पूरी छूट है। और आप लोग न जाने कौन कौन से एजेंडा हमारे ऊपर चलाते रहते हैं। ऊपर से आप दुखी और परेशान भी रहते हैं। सोचिए, दुनिया के जो बड़े संस्थान हैं, वो किसी खास रिलीजन के लोग ही चला रहे होते हैं। ऐसे में यूरोप और अमेरिकी देशों से जो रिपोर्टें आती हैं, वह भी हमारे खिलाफ ही आती हैं। हमें असहिष्णु, अनुदार और पता नहीं क्या क्या बताया जाता रहता है। अब सोचिए, हमारे यहाँ जो जाति विमर्श के ड्रामे, नाटक और बातों के माध्यम से क्या जाहिर करने की कोशिश की जाती है, वास्तव में वह हिंदू समाज को बांटने और तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब थोड़ा भारतीय इतिहास पर नजर डालिए, तो शायद ही भारत की ऐसी कोई जाति हो जिसका राजा न रहा हो। मतलब शासन व्यवस्था जो थी, उसके शीर्ष पद पर सभी जातियों के लोग थे। आप नाम का उल्लेख किया जाएगा तो बहुत सारे नाम छूट जाएंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आप देखेंगे तो आज जिन जातियों को आप पिछड़ा और दलित कह रहे हैं, उस जाति के भी राजा हुए हैं, और लंबे समय तक उन्होंने शासन किया है। ऐसे में किस जाति ने किसका शोषण किया, क्यों शोषण किया, यह कहानियां जो हमें बताई और सिखाई जाती हैं, मतलब समाज में स्थापित की जाती हैं, तो उसके पीछे मूल उद्देश्य यही होता है कि हिंदुओं को अब भी कैसे बांटा जा सकता है,
और सत्ता में खुद को कैसे बनाया रखा जा सकता है। अब सोचिए, कोई ईसाई एक्टर अपना नाम विजय रख लेता है, चलिए, तो पूरा नाम बताइए ना, जोसेफ विजय। कोई बात नहीं है। अब उनकी फिल्मों के एजेंडे देखिए, किसको बुरा बोलते हैं, किसको अच्छा बोलते हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दूसरे एजेंडे भी चलाए जाते हैं। तो साहित्य, सिनेमा एक बड़ा माध्यम है जो सीधे एजेंडा लागू नहीं करता है, लेकिन हमको ब्रेन वॉश करता रहता है। इसको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा और गौर करिए, इस्लाम भारत में कब आया? मतलब 1206-7 से शुरू हो गया, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई। मतलब ब्रिटिश कंपनियां, ब्रिटिश नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें केवल अंग्रेज नहीं थे, क्रिश्चियन कहना चाहिए। तो उसमें फ्रेंच भी थे, डच भी थे, और दूसरे देशों के लोग भी थे जो व्यापार करने आए और धीरे धीरे हमारे जमीन और मकान पर कब्जा भी करना शुरू कर दिया। और एक लंबा शासन उनका रहा है। जैसे इस्लाम जिन भी देशों में गया, वहाँ का जो मूल धर्म, सभ्यता और संस्कृति था, वह वहाँ उसके अवशेष भी नहीं रहने दिया। आप चाहे जिस देश का उदाहरण ले लीजिए, अफ्रीकन देशों का ले लीजिए, मिडिल ईस्ट का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है। उत्तरी अफ्रीका, वहाँ पर जो उनके मौलिक बिलीफ सिस्टम थे, वो पूरी तरह से खत्म हो गए। वहाँ का नामो निशान मिट गया। इसी तरह क्रिश्चियनिटी ने भी लोगों के साथ यही किया, और वो खुद को उदार, आधुनिक और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। फिलहाल उनकी मान्यताएं और ज़रूरतें और शासन के लिए वास्तव में क्या होना चाहिए, उन्होंने किया। अब भारत के बारे में सोचिए, देखिए भारत में क्या किया। अब सोचिए, जैसे इलाहाबाद का नाम वापस प्रयागराज किया गया, तो हमारे यहाँ जो लिबरल्स हैं, उनको इस पर भी आपत्ति थी। भाई, इलाहाबाद ही क्यों किया गया? पहले तो परिवर्तन हुआ ना। इसी तरह ढेर सारे नाम जब बदल दिए जाते हैं, तो जो हमारी इतिहास, परंपरा और धर्म से जुड़ी जो सभ्यता, संस्कृति है, उसको हम धीरे धीरे भुला देते हैं। सोचिए, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से जुड़े जो देश हैं, वहाँ पर उनके जो मानक हैं, उस धर्म से जुड़े जो प्रतीक हैं, वो आज भी उन्हीं नामों के साथ चल रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ रामायण, महाभारत और वेदों से जुड़ी जो बातें हैं, कथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनसे जुड़े नामों को इन शासकों ने मिटा दिया। तब क्रिश्चियन और इस्लामिक रूलर दोनों ने किया, और आज़ादी के बाद हम उनको रिस्टोर नहीं कर पाए, अब तक भी नहीं कर पाए हैं। वर्तमान सरकार से ऐसी कुछ उम्मीदें थी कि वो इनको करेंगे, और काफ़ी हद तक ये कर भी रहे हैं, लेकिन इनकी भी हिम्मत एक सीमा तक आकर जवाब दे जाती है। अब अपने उत्तर प्रदेश को देखिए, आज भी गाजियाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, ये जगह अपने नाम के साथ बने हुए हैं ना। और इनके जो पौराणिक नाम थे, जो भारत की मूल सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए नाम थे, आज भी वापस नहीं आ सके हैं। अभी एक अश्वनी उपाध्याय जी का एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, वो अब कहाँ हैं। सही बात है, हमने उनको भुला दिया। अब सोचिए, हमारे जो देवी देवता और उनके प्रतीक हैं, उनसे जुड़े जो नाम थे, वह अब कहाँ रह गए हैं। ऐसे में हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएगी। और यह कोई आसान काम नहीं होता है, इसको धीरे धीरे लागू किया जाता है। सोचिए, 500 साल, 700 साल से यह कोशिश होती रही है, और हम अपने ही विरुद्ध अब खड़े होने लगे हैं, बोलने लगे हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, जैसे हिंदुओं के विरोध में जब कोई बात सेट करनी होती है, तो उसमें ब्राह्मण को क्यों टारगेट किया जाता है? ब्राह्मण को एक शोषक की तरह बताया जाता है कि वो समाज पे अत्याचार कर रहा है। ऐसा क्यों है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो इसके पीछे जो मूल कारण है कि आज भी जो हमारा हिंदू समाज है, इसमें समाज के लिए जो लड़ने वाला और खड़ा होने वाला वर्ग है, वह ब्राह्मण ही है।
जैसे अब बाकी जातियों के पास भी पर्याप्त ज्ञान है, शिक्षा है और शास्त्रों की भी बहुत अच्छी जानकारी है। मतलब गैर ब्राह्मण जाति भी इसे बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं और तमाम जो अखाड़े हैं उसके महामंडलेश्वर और उच्च पदों पर गैर ब्राह्मण विराजमान हैं। तो उसका मूल कारण यह है कि उन्होंने शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, ज्ञान अर्जित किया, संन्यास ग्रहण किया। मतलब जो सनातन परंपरा है, ब्राह्मण बनने की जो प्रक्रिया है, उसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है और अपने प्रतिभा के बल पर आज वो बाबा रामदेव हैं और दूसरे लोग हैं। उनकी प्रतिभा और ज्ञान पर तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है और ब्राह्मण अब वो हैं, इस बात में भी तनिक संदेह नहीं है। तो इसी वजह से ब्राह्मणों पर लगातार हमला किया जाता है, क्योंकि अगर समाज के शीर्ष को काट दिया जाए, उसके प्रति नफरत और तिरस्कार भर दिया जाए, तो वह समाज अपने आप ही पतित हो जाएगा। अब सोचिए, दुनिया के दूसरे देशों में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने कैसे वहाँ का सब कुछ नेस्त नाबूद कर दिया, जबकि भारत में आज भी गैर इस्लामिक और क्रिश्चियन लोग, मतलब हम हिंदू, बचे हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? वही ब्राह्मण परंपरा है। जो ज्ञान परंपरा है उसी का नाम ब्राह्मण परंपरा है। अब उसी की लगातार आलोचना की जाती है कि वह हिंदुओं को संगठित न करे, क्योंकि जब बुद्धि से लोगों को मार दिया जाएगा, उनके अंदर हीन भावना भर दी जाएगी, तो बहुत कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। आज भी अच्छा देखिए, शास्त्रों का अध्ययन तो अब सारे लोग कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती तो हो नहीं सकती है। अब ब्राह्मण परिवारों में भी जो धर्म को लेकर जिस तरह से धारणा हुआ करती थी, वह कमजोर पड़ रही है। अब बच्चे शास्त्र नहीं पढ़ते, संस्कृत उनको नहीं आता है। सच्चाई है। बाकी जातियों के लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ रहे हैं। वही हाल ब्राह्मण परिवारों का है। ठीक है, समय के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन अगर आप व्यसन, इसमें नशाखोरी, मांसाहार या दूसरी जो बुरी आदतें कही जाती हैं, इसका अगर सर्वे करेंगे तो ब्राह्मण परिवारों में अभी भी ये दूसरी जातियों की अपेक्षा कम है। नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है। मान लीजिए कोई दूसरी जाति है, उसमें 90% लोग शराब पीते हैं और दूसरे व्यसन करते हैं, तो वहीं ब्राह्मण परिवारों में आज भी यह संख्या 10% ही आपको मिलेगी। और शास्त्रों और धर्म को लेकर जो परिवार के उनके संस्कार हैं, जहाँ जो चर्चा होती है, वह बाकी जातियों से बेहतर है। मतलब बहुत अच्छी है, ये बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि उन परिवारों में जो उनके बाबा दादा और घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक धार्मिक चर्चा करता ही करता है और शास्त्रों पर बाकायदा बहस भी होती है घरों में। तो उन बच्चों की जानकारी बाकी बच्चों से बेहतर होती है और बाकी बच्चे भी अगर अध्ययन करेंगे, उनके परिवार की कोशिश करेंगे, तो वह बेहतर हो जाएगी। क्योंकि बाकी जातियां ब्राह्मण से बदला लेने में लग जाती हैं, ऐसे में अध्ययन और ज्ञान उनका थोड़ा सा कम हो जाता है, या यूं कहें एजेंडे के हिसाब से कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने मूल ग्रंथ और मूल विचार की ही आलोचना करने लगते हैं। अब यह एजेंडा क्या है? अपने साहित्य, सिनेमा और राजनीति को आपको बेहतर तरीके से समझना ही होगा, नहीं तो आपके लिए कोई नहीं आएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक ही शरीर के ये चारों हिस्सा हैं। मतलब जैसे पैरों के बिना शरीर कैसे काम करेगा, मस्तक के बिना कैसे करेगा, भुजाओं के बिना कैसे होगा, उदर के बिना कैसे होगा। तो जो ये हमारा धर्म है, उसको शरीर की तरह अगर आप देखेंगे तो चारों वर्ण यही हैं और समाज को चलाने के लिए भी चारों वर्ण चाहिए। आप अपनी प्रतिभा और बुद्धि के बल पे निरंतर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। जाति विमर्श अगर आप समझना चाहते हैं तो रामायण और महाभारत के पात्रों की जातियों के बारे में सोचिए कि महाराजा का मंत्री कौन है, योद्धा कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका पिता कौन है, फिर जो राजा है वो किससे शादी कर रहा है। तो आपका सारा जाति विमर्श वहीं पे खंडित हो जाएगा और जो समझाया जा रहा है आज की जात को लेकर, बड़ा छोटा, वह भी टूट जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप समझिए, देखिए, समझिए, अपनी परंपराओं को जानिए। यह काम सिर्फ आपका है। एजेंडे का मत शिकार होइए और जिस भी जात के हैं
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे बढ़ने में। आत्मगौरव से अपने आप को लबालब भरिए और खूब अध्ययन करिए शास्त्रों का। किसी से पूछने जाँचने की ज़रूरत नहीं है, किसी दल के पीछे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सत्य न जान लीजिए तो कहिएगा। और आपके मूल ग्रंथ में कहीं कोई छोटा-बड़ा नहीं है। ज्ञान और पुरुषार्थ का ही सारा खेल है। तो अर्जित करिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।